आज हम राजस्थान माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 कक्षा 10 विषय गणित जिसका पूर्णांक है 80। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पेपर जो मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया है वो ये उसका इस प्रकार से नमूना है। अब ये इस मॉडल पेपर का लिंक और इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पेपर को और जो सॉल्यूशन जो करवा रखा है मैंने इन दोनों का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये वाला जो इसका जो बोर्ड का जो पैटर्न है वो 5 खंडों में डिवाइडेशन है। हाँ, ध्यान में रखें आप, जो पहले वाला जो पेपर था वो 4 खंडों में डिवाइडेशन था, लेकिन ये अब जो पेपर आ रहा है वो आपके 5 खंडों में डिवाइडेशन है। अब जो पहले पेपर आता था वो खंड ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपको इसमें 1 से 10 तक प्रश्न संख्या फर्स्ट में 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जो 2 से 11 तक में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं है। अब खंड बी में 12 से 19 तक है, ये क्वेश्चन 8 आएंगे, ठीक है। और खंड सी में 20 से 23 तक है, ये 4 प्रश्न हैं। और खंड डी में 24 से 25 2 क्वेश्चन है, और खंड ई में 26 से 28 तक 3 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन है। अब हम इस पूरे की चर्चा हम करते हैं। देखो, खंड ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 से 10 तक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। अब 2 से 11 तक अर्थात 10 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 20 प्रश्न, और इनका प्रत्येक प्रश्न का अंक है 1, अर्थात ये 20 अंक हो गए सभी के। ऐसे ही खंड बी में 12 से 19 तक ये हैं 8 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न का अंक है 2। तो 8 को 2 से गुणा किया 16, तो ये 16 अंक का हो गए। फिर खंड सी में क्वेश्चन 20 से 23 तक टोटल क्वेश्चन हो गए 4, और इनका अंक बार है प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक, और ये हो गए 16 अंक के। ऐसे ही खंड डी में 24 से 25 तक अर्थात 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक प्रश्न है 5 अंक का, और 2 प्रश्न के हो गए 10 अंक। और खंड ई में 26 से 28 तक 3 क्वेश्चन है, और प्रत्येक प्रश्न है 6 अंक का, और ये हो गए 18 अंक टोटल। अब अगर हम इसके अंक बार कुल अंक बार की टोटल करते हैं तो ये हो गए हमारे पास में 80 नंबर, और पूर्णांक कितना है 80। तो इस प्रकार से जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो इस प्रकार से डिवाइडेशन है। अब ध्यान में रखें आप कि जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जारी किया गया इसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में से भी आपको मिलेंगे। तो आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से कंप्लीट करें, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। और आप ये ध्यान में रखें कि जब आपको देखो खंड ए में आपको क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर क्वेश्चन, तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उनको आप बड़े विस्तृत रूप में सोल्व नहीं करें, ये भी आप इनका टाइम ध्यान में रखें, जिससे कि आपको इसका ज्यादा फायदा मिले। अब देखो खंड डी के अंदर 24 और 25वां जो क्वेश्चन आता है आपके वो ग्राफ का आता है। आप ये भी अच्छी तरह से ध्यान में रखें, जो पहले आता था, जो पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जब मॉडल पेपर जारी किया गया था जो पुराना, तो उसमें 26वें नंबर पे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आता था। लेकिन अब की बार जो आपके जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो आपके खंड डी में आएगा, और क्वेश्चन नंबर 25 पे रहेगा। और खंड सी के अंदर 26, 27, 28 में से एक क्वेश्चन आपको साइन कोस टेन त्रिकोणमिति अनुपात से आएगा, और एक और क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति से, और एक और क्वेश्चन कौन सी भी प्रश्नावली से, या तो आपको 6 से मिलेगा या फिर 11 से मिल सकता है इसमें, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। अब चलो हम इसको आज सॉल्व करते हैं, पूरे मॉडल पेपर को। आ जाइए सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट है कि 17 का वर्ग होगा। ऑप्शन अ में है 189, बी में है 289, सी में है 389, और डी में है 169। अब देखो हमें क्या निकालना है, 17 का वर्ग निकालना। वर्ग का मतलब स्क्वायर, अर्थात 17 का स्क्वायर। 17 को 17 इंटू 17 गुणा करते हैं, तो अब देखो ये 17 को 17 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 और 4 11 इंटू 7 और 2 9 8 और 3
389। अब ये देखो, तो इसका जो 17 का वर्ग होगा 389, ये हमारा होगा। तो 389 किस में है? ऑप्शन स में हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बहुपद fx इक्वल टू 4x प्लस 2 में x इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। ऑप्शन अ में है 10, ब में है 8, स में है 12 और द में है 6। हमें क्या दे रखा है कि 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो 4x प्लस 2 में x बराबर 2, अर्थात हमें इस सवाल में x की जगह हमें 2 रखना है। तो 4 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 2, 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 2 बराबर 10। तो ये 10 आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग होगा। ऑप्शन अ में है -2, ब में है -8, स में है 2 और द में है 8। ये हमारे ऑप्शन है। अब देखो द्विघात बहुपद की बात करा, द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें जो द्विघात, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। अब देखो a है, a का मान क्या होगा? अगर कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1। b बराबर, अर्थात इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो माइनस b, और c की संख्या है -8। अब पूछा क्या है? शून्यकों का योग होगा। देखो हम इसको सूत्र से सोल्व करते हैं, तो इसका सूत्र है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है -b/a। अब सूत्र का माइनस, और अब देखेंगे b की संख्या, b की संख्या क्या है? -2 बटा a की संख्या है 1। इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गए हमारे पास में 2 आंसर। अब देखो ऑप्शन, अब 2 देखना, 2 भी हैं और -2 भी है, तो हमारा आंसर होगा सी। अब इसका एक और जो गुणनखंड विधि से जो सोल्व करते हैं वो भी आप उसको भी समझ लें। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके हम क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से गुणनखंड सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे है -8। ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो -8 आ जाए, ठीक है, और उसको जोड़ें, सॉरी घटाएं तो -2 आ जाए। तो संख्या है देखो 2 और 4 को हम गुणा करने पर तो आ रहे हैं 8। अब हमें चाहिए माइनस। माइनस कब आएगा? जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आएगी। लेकिन यहाँ घटाने पर यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस की चाहिए, तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसके माइनस लगेगा, तो इसके माइनस लग जाएगा और इसके प्लस लग जाएगी। तो हमारे जो दोनों गुणनखंड होंगे प्लस के 2x और माइनस के 4x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, x प्लस 2। अब इसमें कॉमन, तो कॉमन है -4 कॉमन है, तो -4x में -4 का भाग लगाया तो माइनस से माइनस कैंसल, बचा x। अब माइनस 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 प्लस, और 8 में 4 का भाग लगाया तो 2 बराबर 0। दोनों गुणनखंड सेम है, ये दोनों कोष्टक आपके सेम आने चाहिए। तो इन दोनों में से एक लेंगे x प्लस 2 और एक लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को बराबर में 0 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -2 और ये प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब हमारे अगर गुणनखंड विधि से देखें हम तो -2 और 4 आया। प्रश्न में क्या कह रहा है? शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो -2 और प्लस 4, इसको सोल्व करेंगे तो 4 में से -2 गया तो 2 आया आंसर, और यही हमारा आंसर है। अब ये ध्यान में रखें कि इसमें सबसे सिंपल तरीका कौन सी, सिंपल विधि कौन सी? तो सबसे सिंपल विधि है आपके ये सूत्र से सोल्व करने के लिए। तो आप जब शून्यकों का योग आए या गुणनफल आए तो इन दोनों में आप इसका सूत्र का ध्यान रखें और इसी से आप सोल्व करें।
क्वेश्चन नंबर 4 है साइन पाई अपॉन 6 का मान होगा। ऑप्शन ए में 1, बी में है 1/2, सी में है √3 और डी में है 0। अभी आप ध्यान में रखें क्या दे रखा है, साइन पाई बटा 6। अब इसको क्या करेंगे हम डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसल, इसको काटा 3 × 18 तो ये आया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री को आपको सारणी में मान देखना है कि किसका मान है। तो ये जो साइन 30 है वो 1/2 ये सारणी में है और यही हमारे आंसर होंगे। अब साइन 30 बराबर 1/2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस मॉडल पेपर का लिंक और इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पेपर को और जो सॉल्यूशन जो करवा रखा है मैंने, इन दोनों का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब स्ट्रेट, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है और इस खंभे की ये है परछाई। अब परछाई खंभे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। ये परछाई और ये ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने इसको एक त्रिभुज बना दिया। अब मान लिया ये इसके खंभे की ऊंचाई है और ये इसकी परछाई, और दोनों को हमने x मान लिया। अब इसका नाम दे दिया हमने ABC, और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब थीटा हमें ज्ञात करना, और थीटा का मतलब होता है कोण। अब देखो आपको लंब और आधार हमने मान लिया, तो इसका मतलब LAL बटा KKA। तो ये तो अगर हमें लंब या कर्ण में से कोई एक दे रेखा दोनों में से एक ज्ञात करना होता है तो हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें आधार दे रखा है या कर्ण दे रखा है और या फिर हमें आधार या कर्ण में से कोई एक ज्ञात करना है तो उसमें हम कोस थीटा का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें लंब या आधार में से कोई एक दे रखा या दोनों दे रखे हैं, हमें थीटा का मान पूछा है, तो उसमें हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। और हम इसमें टेन थीटा का प्रयोग ही करेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान है x और आधार का मान है x, ये कट गया 1, तो ये टेन थीटा बराबर आया 1। अब हमें ये एक मान सारणी में मान देखना है कि किसका मान है। तो ये है टेन थीटा बराबर, ये है टेन 45 का मान है। 10 से 10 कैंसल, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये 45 है। तो ऑप्शन ए में 45 डिग्री है और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बिंदु 5 - 2 की x अक्ष से दूरी होगी। ऑप्शन अ में है 5, ब में है 2, स में है 3 और द में है 4। अब हमें 5 और -2 की x अक्ष से दूरी पूछी है। x अक्ष से दूरी पूछी है, ठीक है। जब आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो हमें इन दोनों संख्याओं में y वाली संख्या बतानी, और अगर y वाली संख्या अगर ऋणात्मक में है तो उसको हमें किस में लेना है, धनात्मक में। क्यों? क्योंकि जो दूरियां होती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। अब x अक्ष से दूरी, तो हमें x अक्ष से इसकी दूरी बतानी है, तो y वाला मान बताना, और y वाला कितना है, -2, और -2 में किसी ऋणात्मक दूरी नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे 2 आंसर, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो ऑप्शन 2 बी में है और यही हमारा आंसर होगा। और अगर इसी सवाल में दूसरा कोई सवाल आ गया और y अक्ष से दूरी पूछ ली, तो y अक्ष का मतलब हमें x अक्ष वाला मान बताना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका 5 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में हमें x अक्ष से दूरी पूछी, x अक्ष की, ये है x का और ये है y का, तो x अक्ष की पूछी तो हमें y वाला मान बताना है, और y वाला है -2, तो -2 किसी ऋणात्मक दूरी नहीं होती है, तो इसलिए हमें इसे धनात्मक में मान बताना है, जो ऑप्शन 2 बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में DE समांतर BC हो, AD बराबर 4 सेंटीमीटर,
BD बराबर 6 सेंटीमीटर और AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान होगा। ऑप्शन ए में 6.5 सेंटीमीटर, बी में है 7.0 सेंटीमीटर, सी में 7.5 सेंटीमीटर और डी में है 8.0 सेंटीमीटर। और हमें ये चित्र दे रखा है। चित्र में क्या कहा है इसने कि DE समांतर BC, अर्थात ये वाली भुजा इसके बराबर है। जब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो हम इसमें लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब ये देखो हमें AD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, और BD 6 सेंटीमीटर, BD या DB ये 6 सेंटीमीटर है, और AE दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, और हमें EC ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखो AD का मान है 4 सेंटीमीटर बटा DB का मान है 6 सेंटीमीटर और AE का मान है 5, और हमें EC ज्ञात करनी, बराबर है क्रॉस गुणा किया तो 4 EC बराबर 6 इंटू 5, तो 4 EC बराबर 30 और EC बराबर 30 बटा 4। अब इसको काट दो, ये 2 बार और ये कटा 15 बार, इसको काट देते हैं, 2 साथी 14, 1 बचा, पॉइंट 2 पंजे 10, तो EC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर होंगे। अब 7.5 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, और हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, 3 सरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। ऑप्शन अ में है 1, ब में है 2, स में है 0 और द में है अनंत। देखो 3 सरेखी बिंदु से गुजरने वाले जो एक ही रेखा पर स्थित हो, ये एक रेखा खींची मैंने, ये रेखा खींची, एक बिंदु इसका ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तीनों ही बिंदु खींच दिए। अब इससे गुजरने वाला, अगर मैं इसको ये वृत्त बना देता हूं तो ये वृत्त कितने बन रहे हैं, एक। अब अगर मैं तीनों ही बिंदु से गुजरने वाला, क्योंकि ये इसका केंद्र बिंदु हो गया और एक और ये बिंदु इसका वृत्त का व्यास हो गया, तो इसका आंसर है, क्योंकि कितने वृत्तों की संख्या पूछी तो वो कितने वृत्त हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन किस में है, हमारा ऑप्शन अ में 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है कि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन होगा। ऑप्शन अ में है 16 पाई घन सेंटीमीटर, ब में है 20 पाई घन सेंटीमीटर और स में है 36 पाई घन सेंटीमीटर और द में है 30 पाई घन सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, गोले का व्यास, तो गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने की, त्रिज्या को r कहते हैं, और r बराबर व्यास बटा 2, त्रिज्या निकालने का सूत्र, तो 6 बटा 2 बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आया हमारे पास में त्रिज्या। अब पूछा क्या है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र, तो गोले का आयतन बराबर 4 बटा 3 पाई r क्यूब, तो 4 बटा 3। अब देखो इधर इस सवाल में ऑप्शन में हमारे पाई है, तो पाई को पाई रखेंगे, इनटू r का क्यूब, r को 3 बार लिखनी है, और r क्या आई 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल, इसको 9 को 4 से गुणा किया, 36 पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन ज्ञात कर रहे हैं, या तो घन सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है। तो 36 पाई हमारे आंसर हो गए, तो 36 पाई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन स में है 36 पाई घन सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक है। ऑप्शन अ में है 3, ब में है 4, स में है 2 और द में है 5। हमें इसका ज्ञात करना है माध्यक, और ये क्या है, अवर्गीकृत बारंबारता है।
अब अवर्गीकृत बार माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें इसका सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखना होता है। तो इसको आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम हो जाएगा 1 2 3 5 और 9, और संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं, और 5 संख्या हैं विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए सूत्र है अपना माध्यक। माध्यक बराबर n + 1/2। तो n का मतलब ये कितनी संख्या है, 5 + 1/2 बराबर 6/2। तो ये आ गया 3। अब हमें देखना है कि इसमें तीसरी संख्या कौन सी। तो तीसरी संख्या है इसमें 3। तो हमारा जो माध्यक है, माध्यक हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन अ में 3 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें सूत्र निखिलम विधि से ज्ञात करना है। संख्या है 105 संख्या है। अब हमें क्या करना है कि इसका आधार है इसका 100 के आसपास है, तो ये 100 हमारा आधार हो गया। अब इसका विचलन अब 100 से कितनी ज़्यादा है ये, तो ये 5 ज़्यादा है, और आधार में 2 जीरो हैं, तो ये संख्या विचलन हो जाएगी 0.5। अब हमें 105 का वर्ग ज्ञात करना है सूत्र निखिलम। तो सूत्र निखिलम का सूत्र है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, अब संख्या है हमारे पास में 105 प्लस विचलन आया 0.5 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन है 0.5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में 110 ओब्लिक ये हो गया 25। अब देखो इस आधार अगर 2 जीरो है तो 2 संख्या चाहिए, तो हमारे आंसर हो गए 11,025। यही हमारा 105 का वर्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। अब देखो संख्या है हमारे पास में 12, और अब ये जो 12 हैं 10 के आसपास है, तो जो हमारा आधार अंक है आधार हो जाएगा 10। अब 12 में से 12 और 10 तो 2 ज़्यादा हैं, तो विचलन हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हमें घनफल ज्ञात करना है, अर्थात घन ज्ञात करना है 12 का। तो घनफल ज्ञात करने का सूत्र है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये हमारा घनफल ज्ञात करने का सूत्र है। एक बार और देख ले सूत्र को। घनफल ज्ञात करने का सूत्र है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब संख्या है 12 प्लस 2 इंटू विचलन है 2 ओब्लिक 3 इंटू विचलन है 2 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन 2 है तो 2 का क्यूब। 12 प्लस 4 गुणा किया 2 को 2 से, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 ओब्लिक 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 12 और 4 16, 12 और 8 ये हो गया। अब हमें देखो ये देखना है कि आधार में कितना जीरो है, 1 जीरो, तो एक संख्या इधर रखेंगे तो 8 इधर हो गया 2, ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 1 1728 ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। रुको, अब ऐसे की ऐसी मैं आपको 2 संख्याएं दे रहा हूं जो आप मेरे को कमेंट करके उनका हल बताएंगे। मैं आपको संख्या दे रहा हूं, एक तो 15 और एक 13। क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी 6 9 12 15 डैश का 7वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ये दे रही की, अब ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4
और हमें सातवां पद, अब देखो पद से पहले कोई भी संख्या है तो वो हो जाएगी हमारे n, तो n बराबर हो गया 7। तो हमें पहले सर्वप्रथम निकालेंगे d ज्ञात करने का सूत्र, d का मतलब होता है सार्वंतर पदों का, तो a2 माइनस a1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसमें से दूसरा पद है 9 माइनस पहला पद है 6 बराबर 3, तो d का मान आया वो 3 आया। अब पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब हमें a का मतलब पहला पद, तो पहला पद है 6 प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और d का मान है 3। 6 प्लस 7 में से 1 गया 6 इंटू 3, तो 6 प्लस 18 और 18 और 6 24, तो हमारा जो सातवां पद है a7 वो हो जाएगा 24। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा प्रायिकता से। अब इसका हम हल करते हैं। अब देखो दो खिलाड़ी हैं, एक तो है राम, तो राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता तो है 4/5 और हमें ज्ञात करना है श्याम के जीतने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखो एक के जीतने की प्रायिकता दे रखी है और दूसरे के जीतने की प्रायिकता कह रहे हैं, तो इसके लिए जो सूत्र है PE प्लस PE बराबर 1, ये भी लगा सकते हैं और ये भी, लेकिन इसमें हमें इसकी दे रखी है और हमें इसकी ज्ञात करनी है। अब देखो P और राम के जीतने की प्रायिकता मतलब R और प्लस P और श्याम का मतलब S बराबर कितना है कि दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना है 1। अब देखो R के राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है 4/5 प्लस PS श्याम के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। अब ये संख्या प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की, तो PS बराबर 1 माइनस 4/5। PS बराबर इसका एलसीएम लिया 5, तो 5 माइनस 4, तो इसमें जो P जो श्याम के जीतने की प्रायिकता 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी बात कर रहा है, हमारे पासे की। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि एक पासे में 6 संख्या होती है, तो पासे में कुल संख्या, पासे में कुल संख्या होती है 6 और 1 2 3 4 5 6। अब पूछा है इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि वह संख्या जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो एक में सभी का भाग जाता है, तो एक तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अब दो देखो, दो में या तो 2 का जाता है या फिर 1 का जाता है और किसी का ही भाग नहीं जाता है। परिभाषा भी यही कह रही कि जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक संख्या तो हो गई 2 अभाज्य संख्या, दूसरी हो गई 3 में भी क्या है 1 का और 3 का जाता है और किसी का ही भाग नहीं जाता है। फिर इसमें आती है 5, तो ये क्या संख्या हो गई अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 1 2 3, तो ये अभाज्य संख्या हो गई 3, अर्थात जो 3 है हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल संख्या कितनी है 6, तो कुल परिणाम कितना हो गया 6। अब प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमें क्या निकालना है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं 3
कुल परिणाम है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हमारे अभाज्य संख्या की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है रोक दृष्टि दूरी का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये रोक दृष्टि दूरी, ये सवाल है अपना सड़क सुरक्षा से, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा में इसका जो समीकरण होता है, इसका हल, तो रोक दृष्टि दूरी, रोक दृष्टि दूरी, इसका जो समीकरण होगा प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, अवरोध दूरी, ये इसका सूत्र होता है। तो आपको इसका जो ये सूत्र है सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए कि रोक दृष्टि दूरी का सूत्र है बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। तो देखो इसका जो पूरा नाम है पीयूसी का, तो इसका होता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये इसका पूरा नाम होता है। तो पीयूसी का पूरा नाम क्या है? प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 9 बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी होगी, अर्थात हमें बीच की दूरी निकालनी है। बिंदु है 2, 3 और 5, 6 की बीच की दूरी निकालनी। अब बीच की दूरी का जो सूत्र है, बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट। अब देखो ये है x1 y1 x2 y2, रूट x2 की संख्या है 5 माइनस x1 का है 2 का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है 6 माइनस y1 का है 3 का स्क्वायर। अब 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, रूट, तो आंसर आ गया रूट 18, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ होगा। अब देखो नियत बिंदु से, एक ये बिंदु है, अब इस बिंदु से हम सदैव समान दूरी पर चलने पर, हम इधर भी चले समान दूरी पर, इधर भी समान दूरी पर चले और इधर भी समान दूरी पर चले। मान लिया हमने इधर 5 मीटर चले, इधर भी हम 5 मीटर चले और इधर भी हम 5 मीटर चले। ये कह रहा है कि समान दूरी पर चलने पर इसका बिंदु पथ बताना है। अब जब हम इन बिंदुओं को मिला लेते हैं, ये अगर मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? वृत्त। तो इसका जो बिंदु पथ होगा वो होगा आपका वृत्त। तो बिंदु पथ इसका होगा वृत्त, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो एक पासे में कुल संख्या, एक पासे में कुल संख्या होती है 6, जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इनका क्रम होता है। अब हमें क्या पूछा है? 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटा अंक, तो 4 से छोटा अंक। अब 4 से छोटा, तो 4 को नहीं गिनना, तो 4 से छोटे अंक क्या होंगे? 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3। अब जो ये 4 से छोटा अंक है 1, 2, 3, तो ये संख्याएं कितनी हो गई? अर्थात अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल परिणाम हो गया 6। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यह प्रायिकता का
सूत्र हो गया। और हमें क्या निकालना है कि 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बराबर, अब अनुकूल परिणाम 4 से छोटी संख्या कितनी है तो 3, अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम कितने हैं 6/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 से छोटी संख्या की जो प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। अब देखो खंड बी में क्वेश्चन 12 से 19 तक है और प्रत्येक प्रश्न है 2-2 नंबर के। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12वां है कि द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें ध्यान में रखना है कि जब आप द्वंद्व योग विधि से जब सवाल को सोल्व करते हो तो प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, इसमें क्या करना है कि ये 72, 25 इसी कॉलम में आपको लिखना है। ठीक है, अब इन फर्स्ट में 2-2 के, फर्स्ट से 2-2 के जोड़े बनाना, इधर से 2 का जोड़ा ये हो गया और इधर भी 2 का जोड़ा, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे डैश 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 करती हुई खींच दी। अब हम द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो वर्गमूल जब ज्ञात करें तो आपको क्या करना है कि इसमें जो वर्ग वाली संख्या ही लेनी है। जैसे 72 है, अब आप देखो 1 का वर्ग 1 होता है, ऐसे ही 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। अब देखो अब ये 72 है, 8 का वर्ग हम करते हैं तो 64 आते हैं और 9 का वर्ग करते हैं तो 81, तो 81 तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें क्या लेना है 8 का वर्ग वाली संख्या लेनी। तो 8 का वर्ग वाली संख्या अर्थात ये वर्ग किसका है 8 का। अब हमें इसमें जो वर्ग वाली संख्याएं हैं इसमें संकेत में भी ध्यान में रख लेते हैं हम। संकेत में, संकेत 72 में से 64 घटाए क्योंकि 8 का वर्ग है, तो इसमें बचे हमारे 8। ठीक है, अब ये बचा शेषफल 8 और भागफल आया 8, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 किसका वर्ग है 8 का, तो ये हो गया। अब इसमें जो शेषफल बचा, ये शेषफल बचा, तो शेषफल बचे हमारे पास में 8, तो इस 8 को हमने यहां पे लिख दिया। अब जो नया भाज्य हो गया, नया भाज्य हो गया 82। ठीक है, अब इस 82 में, अब 82 हो गया, अब हमें क्या करना है, ये कितना है 8। अब 8 को 2 से गुणा करो या फिर 8 का डबल करो, जो यहां जो संख्या आती है उसकी आपको डबल करनी, या तो डबल करो या फिर 2 से गुणा करो। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से गुणा करेंगे। कोई भी संख्या होगी फर्स्ट में तो उसको आपको 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करने के बाद में आपको यहां लिखना, 8 को 2 से गुणा किया 16। अब नया भाज्य आया हमारे पास में 82, अब हमें 82 में 16 का भाग लगाएंगे, भागित 16। अब देखो भाग गया 5 बार, 16 पंजे 80, और शेष बचा हमारे पास में 2, तो भाग गया 5 बार, तो ये 5 हो गया। अब शेष कितना बच रहा है 2। अब इसका तो हो गया, अब हम 2 और 5 के बीच में इसको लिखा। ठीक है, तो संशोधित भाज्य हो गया हमारा 25। ठीक है, अब माइनस, अब आपको क्या करना है, हम कौन सी विधि से कर रहे हैं द्वंद्व योग विधि से, तो द्वंद्व योग विधि से इस 5 का द्वंद्व का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का वर्ग बराबर 25 माइनस 25 बराबर कितना आया 0, तो नया भाज्य आया हमारा 0 भागित, अब 0 में वापस इस वाली संख्या का भाग लगाएंगे 16 का, तो 16 का भाग लगाया तो 0, तो ये जो हमारे पास में ये आया, इसके बाद में आपको पॉइंट लगाना है और 0। अब हमारा आंसर क्या आया 7225 का द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल 85 होगा। तो यहां लिख देते हैं 7225 का वर्गमूल बराबर 85, और यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब देखो पहले तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद का उदाहरण ax² + bx + c = 0। अब हमें इन संख्याओं को इस क्रम में जमाना है, x² + x + c के क्रम में। अब देखो जो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र है। अब देखो x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तो है -3, तो इसकी जगह लिखा -3 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल है 2। x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, हमारा ये द्विघात हो गई, तो x² + 3x + 2 ये द्विघात हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, असमीका x बड़ा है 2 से या x बराबर है 2 का आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। देखो जब आपको असमीका का प्रश्न आ जाता है कि x बड़ा है 2 से या x बराबर है, तो हम क्या लेते हैं इसको कि x बराबर 2, ठीक है। अब इसको हम असमीका को आलेखी विधि से हल समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो हल समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें ये है ग्राफ का, तो ये है x, ये है y, x डैश और y डैश और ये है 0। अब x बराबर हमने लिया है 2, तो हम 2 लिख लेते हैं, 1 और 2, 1 2 -1 और -2 -1 और -2। x बराबर 2, तो x ये किसके हैं, प्लस के, तो x बराबर 2 हमने इसको एक ये लाइन, खड़ी लाइन हमने खींच दी, ठीक है, ये लाइन खींच दी। अब क्या कह रहा है कि x बड़ा है 2 से, यही कह रहे हैं ना, और x बराबर 2, तो x बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो हम इस लाइन से x की तरफ खींचेंगे। और अगर ये ऐसा होता कि x से 2 बड़े हैं, अर्थात इसमें क्या है x छोटा है, तो अगर x से जो छोटे होते हैं तो हम जो इसका जो लाइनें हैं हम इधर खींचते हैं, लेकिन इस सवाल में हमें x बराबर 2 है, तो ये जो लाइनें हैं हम इसको ऐसे इसको खींच देंगे। अगर यही क्वेश्चन y वाला होता, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि y बड़ा है या बराबर है 2 से, तो y बराबर हम लेते हैं इसमें 2, तो इसमें हम ये लाइन हम इधर खींचते और इसकी जो ये शेडो वाली लाइन है हम ऊपर की तरफ खींचते। और अगर यही क्वेश्चन आपके कि y से बड़ा है 2 या बराबर है, तो इसमें हमें इस 0 की तरफ से, अर्थात y तो क्या है इसमें छोटा है, तो हम जिधर बड़ा है 0 की तरफ, तो इसमें हम इसको शेडो कर देते और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 sin 45 डिग्री cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको सारणी पहले तो कंप्लीट आनी चाहिए। अब आपको सारणी में, अगर आपको सारणी नहीं आती तो आई बटन पर आप क्लिक करना, वहां से आप सारणी से में मान देख करके आप भर लें। अब 2 × sin 45 का मान 1/√2 इंटू और cos 45 का मान 1/√2, तो 2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो 2 sin 45 और cos 45 का मान होगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है
और ढलान, ये इसका ढलान हो गया। और एक यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चढ़ना पड़ता है तो ये इसका आधा, ये लंब हो गया, अर्थात इसकी ऊंचाई हो गई पहाड़ी की, ठीक है। और आपको 500 मीटर चलना पड़ता है, 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पहाड़ी की ऊंचाई अर्थात ये ढलान इधर भी है और इधर भी है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम ABC दे दिया। आप ढलान इधर भी मान सकते हो और इधर भी मान सकते हो। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। और हमें देखो लंब अर्थात ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये लंब और ये है कर्ण। अब L बटा K अब इसमें आपको ये कंडीशन देखनी है। तो देखो लंब को तो हम L को तो लंब कहते हैं और K को कर्ण कहते हैं और A को आधार कहते हैं, आधार। अब इसमें आपको देखना है कि L बटा K या K बटा L, ये कंडीशन किस में बन रही है? तो L बटा K इसमें बन रही है और ये क्या होता है? साइन थीटा, तो हम इसमें साइन थीटा का यूज करेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब थीटा, अब देखो थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री, अर्थात 60 डिग्री का ये कोण शिखर तक पहुंचने में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री बराबर लंब अर्थात h हमें ज्ञात करना है और कर्ण का मान दे रखा है 500 मीटर। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटा 500, क्रॉस गुणा किया तो ये हो गया 2h बराबर 500 √3 और 2 इंटू में तो बटे में जाएगा, तो h बराबर 500 √3/2, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, तो h बराबर 250 √3 मीटर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो √3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 को हम 250 से गुणा करेंगे तो वो भी कर सकते हैं और ये भी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई आकृति में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा OD जीवा AB पर लंब है तो CD का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो आपको OA बराबर OD, OA और OD दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो इधर लिखा दिया है कि OA बराबर OD और ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब अगर OA का मान 5 सेंटीमीटर है तो OD का मान भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये है अपना 5 सेंटीमीटर और ये पूरी OD भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? AB पूरी दे रही कि हमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर और AB जो जीवा है वो क्या है? OC पर, OC लंब है, OC लंब है AB पर। अब जब किसी जीवा को अगर लंब डालते हैं तो उस जीवा को वो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर AB का मान 8 सेंटीमीटर है तो AC का मान कितना होगा? अर्थात 4 होगा, ठीक है। तो उसमें लंब का मतलब उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें जैसे हमारे पास में AB का मान है 8 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है AC, ठीक है। और इधर क्या है कि AC बराबर BC, दोनों बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी जीवा पर हम लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए AC बराबर BC, ये दोनों बराबर हो गई। तो अब मेरे को क्या ज्ञात करना है? अब देखो AB किससे बनी है? AC प्लस BC से बनी है, तो यहां पे लिखा AC प्लस BC और AB का मान कितना है? AB का मान है 8 और AC, अब देखो इसको AC बराबर BC है तो मैं इसको AC प्लस AC लिख सकता हूं, तो इसको लिखा AC प्लस AC, तो 8 बराबर 2
AC 2 में चला जाएगा, तो 8/2 बराबर AC, तो ये आ गया 4। तो AC बराबर आया हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। तो AC बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, अर्थात OCA एक समकोण त्रिभुज है। अब ये हो गया कर्ण, कर्ण तो हो गया 5, आधार हो गया 4, और हमें ये क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें कर्ण का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर, और आधार का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर, और प्लस लंब, लंब है OC अर्थात OC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस OC स्क्वायर। 16 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 25 माइनस 16 बराबर OC स्क्वायर। अब 25 में से 16 गए तो इधर बचे हमारे 9 बराबर OC स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा और रूट लगेगा, तो रूट 9 बराबर OC। तो OC बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो अब देखो हमें ज्ञात करना है CD। पहले देखेंगे OD किससे बनी है, तो OD बराबर OC प्लस CD से बनी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे OC प्लस CD। अब OD और AO दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो OD का मान तो हो गया 5, और OC का मान अभी निकाला हमने 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 प्लस CD। 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 5 माइनस 3 बराबर CD, तो ये आ गया CD बराबर 2 सेंटीमीटर। ये ही हमारे आंसर हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। अब ध्यान में रखें कि क्वेश्चन तो आपके अनुपात में कोई भी संख्या आ सकती है, और ये जो इसकी लंबाई है वो कुछ भी आ सकती है, लेकिन आपको इस सवाल को सही ढंग से देखना है कि सवाल कैसे कर रहे हैं। कि सर्वप्रथम हमने एक 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और इसका नाम दे दिया हमने A और B। अब इसके A के नीचे हमने एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने X। अब कितने अनुपात में, 2:3 में इसको आंतरिक विभाजन करना है, तो इसका योग कर लेंगे, तो इसका योग हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। तो जो ये वाली जो रेखा है AX, इसको हम क्या करेंगे कि 5 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और इसका नाम हमने A1 A2 A3 A4 और A5 इसका नाम दे दिया। अब आपको ध्यान में रखना कि B को A5 से मिला देंगे, B को A5 से हमने मिला दिया। अब आपको यहाँ पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है, और आपको ऐसा पूरा एक राउंड घुमा देना, ठीक है। अब ऐसा कैसी हमें इसको किस में बांटना है, 2:3 में, अर्थात A2 पे हमें ये काम करना है। तो A2 पे ये करना है, तो वापस यहाँ पे जो ये खींचा ये चाप, ऐसा कैसी चाप A2 पे रखेंगे, और इसको भी हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से प्रकार से मापना है कि ये कितना है, तो ये यहाँ पे रखा ये। अब आपको ये A4 पे होगा, तो A1 से रखेंगे, तो A1 से मान लिया आपके ये चाप कटा, ठीक है। अब इस चाप को आपको एक सीधी रेखा में इसको खींच देना है, और जहां पे ये टच हुआ इस रेखा के AB, वहां पे हमने बिंदु C अंकित कर दिया। इस प्रकार हमने 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन किया। उन्नीसवां क्वेश्चन है, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। देखो, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचा पोल है, एक पोल है जो सीधा है, और इस पोल की ऊंचाई है 12 मीटर।
और इसके शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर, अर्थात पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर, ये 13 मीटर दूर, 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पास से वह दूरी, पोल के पास से, ये पोल है और पोल के पास का मतलब आधार से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है, अर्थात ये पोल है, पोल का पाद बिंदु है और हमें इसके आगे का यातायात दिखाई देता है, वह हमें ज्ञात करना है। अब ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये है आधार। अब इसका नाम हम ABC नाम दे दिया। अब त्रिभुज, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका आधार ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में अब कैमरा आपको ये यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो कैमरा जो यहाँ पे यहाँ तक का यातायात देखने के लिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण तो है AC स्क्वायर, आधार है BC स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। अब AC कर्ण 13 का स्क्वायर बराबर BC हमें ज्ञात करनी है प्लस AB है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब 169 और ये है 144, इसको हम इधर पक्षांतरण कर देंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। इसमें से घटाया तो इधर बचे 5, 2 बराबर 25, तो BC स्क्वायर बराबर बचे 25। BC बराबर √25 और BC बराबर 5 मीटर, अर्थात जो हमें जो पोल के आधार बिंदु से हमें उस यातायात को देखना है, तो वो हमारा जो पोल है वो 5 मीटर दूर लगेगा। यही हमारा आंसर है। 20वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब देखो, वर्ग किसे कहते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। अब मैंने एक चित्र बनाया वर्ग का, ये वर्ग है और इसमें ये दो विकर्ण हैं ABCD और इसकी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC और BD। अगर ये चारी भुजाएं बरोबर आती है और दोनों विकर्ण बरोबर आते हैं तो ये आकृति वर्ग है, नहीं तो ये वर्ग नहीं है और यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लेते हैं, देखो भुजा AB, A और B। A के निर्देशांक ये तो हो गया, A का निर्देशांक ये B, ये C और ये D। अब 1, -2 और 3, 0। हमें बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ये है x1, y1, x2, y2। x2 की संख्या है 3, सूत्र का माइनस, x1 का है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है 0, सूत्र का माइनस, और y1 का है -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 जोड़ा तो 2 का स्क्वायर और रूट, और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 रूट, और इनको जोड़ा तो √8। तो AB का जो मान है वो आया √8। ऐसे ही निकालना है हमें BC। BC
BC का है 3 0 और दूसरा है 1 और 2। अब सूत्र है बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ये है x1 y1 x2 y2। तो x2 की संख्या है 1 माइनस x1 का है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का है 2 माइनस और y1 का है 0 का स्क्वायर, और इधर बचा 2 का स्क्वायर और 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 रूट, तो इसका मान आया रूट 8। तो ये BC का आया। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम CD का। तो CD है, C के हैं 1 और 2 और D का है -1 और 0। ये है x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की संख्या है -1, सूत्र का माइनस, और x1 का है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है 0 माइनस y1 का है 2 का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर रूट। अब -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 बराबर, तो ये आ गया रूट 8। तो CD का मान भी आया हमारे पास में रूट 8। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम अब DA। तो D और A, DA की बीच की दूरी, तो D का निर्देशांक -1 और 0 और A का निर्देशांक है 1 और -2। ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की संख्या है 1 माइनस और x1 की है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या -2, सूत्र का माइनस, और y1 का है 0 का स्क्वायर रूट प्लस, तो 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 रूट, और इनको जोड़ा तो रूट 8। ये आया हमारे पास में DA। देखो अभी हमने इनकी चारों भुजाएं निकाली और चारों भुजाएं आई रूट 8, अर्थात AB भी रूट 8, BC भी रूट 8 और CD भी रूट 8 और DA भी रूट 8। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और बराबर क्या है ये रूट 8। अब हमें इनके दोनों विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण AC, ठीक है, A और C। तो A के निर्देशांक हैं 1 -2 और C के निर्देशांक हैं 1 और 2। अब हमें बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट x2। अब ये देखो x1 y1 x2 y2। x2 की संख्या है 1 माइनस x1 की है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है 2 माइनस और y1 का है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 गया तो 0 प्लस इधर हो गया 4 का स्क्वायर और 4 का 0 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 का वर्गमूल आ गया 4। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे हम विकर्ण BD। अब B के निर्देशांक हैं 3 0 और D के निर्देशांक हैं -1 और 0। देखो B के हैं 3 0 और D के निर्देशांक हैं -1 और 0। इसी को हम बीच की दूरी से वापस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। x2 की संख्या है -1 और -x1 की है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे रूट
माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। इधर देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर रूट 16 बराबर आ गया 4। अब ये देखो इसमें विकर्ण भी क्या है, दोनों बराबर आ गया। तो अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो यह एक वर्ग है और यही हमें लाना है। इक्कीसवां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस रूट 3a और रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखो, पहले तो देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कि समबाहु त्रिभुज कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण भी समान हो, अर्थात प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसके ये जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं, इसका नाम ए बी और सी, और ए के निर्देशांक हैं ए और बी बिंदु के माइनस ए और सी बिंदु के निर्देशांक है माइनस रूट 3a और रूट 3a। अब हमें इसको निर्देशांक ज्यामिति से बीच की दूरी से सोल्व करेंगे। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब हम लेते हैं इसमें ए बी। ए के निर्देशांक हैं ए और बी के निर्देशांक हैं माइनस ए और माइनस ए। बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब x2 की संख्या है माइनस ए, सूत्र का माइनस, x1 की संख्या है a का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है माइनस ए, सूत्र का माइनस, y1 की संख्या है a का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है, माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2a का स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर 4, तो इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इधर भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। इनको जोड़ा तो कितना बना ये 8a स्क्वायर रूट। ये हमारा इसका मान आया। अब हम निकालते हैं BC। B के निर्देशांक हैं माइनस ए और माइनस ए, और C के निर्देशांक हैं माइनस रूट 3a और माइनस रूट 3a, माइनस रूट 3a और रूट 3a। अब ये है x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की संख्या है माइनस रूट 3a और सूत्र का माइनस, x1 का है माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है रूट 3a, सूत्र का माइनस, और ये माइनस y1 का, तो प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो सोल्व करेंगे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर से, और इसको भी सोल्व करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर से। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और देखो x की जगह तो रखेंगे माइनस रूट 3 है और y की जगह रखेंगे a, तो इसमें माइनस रूट 3a का स्क्वायर प्लस 2, ये x की संख्या है और ये y की संख्या, तो माइनस रूट 3a इंटू y की संख्या है a और प्लस a का स्क्वायर, प्लस इसको भी इसी सूत्र से रूट 3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3a इंटू
ए और प्लस ए का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो रूट तीन का स्क्वायर 3 और ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट 3, ए को ए से गुणा किया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करेंगे प्लस 2 रूट 3 a इंटू ए तो 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने इसको सोल्व किया। अब ये देखो ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये हो गया कैंसल। अब रूट 3a स्क्वायर कितना 6a स्क्वायर हो गया, 6a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये सभी में क्या चल रहा है, इसके रूट चल रहे हैं, ये इधर भी रूट है। अब इनको जोड़ा तो 8a स्क्वायर रूट, ये इसका मान है। अब निकालते हैं हम सी के निर्देशांक तो हैं -√3 है और √3 है। सी के और ए के निर्देशांक हैं ए और ए। ये तो हो गया x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की संख्या, x2 की है a सूत्र का माइनस और x1 का माइनस प्लस √3a का स्क्वायर प्लस y2 की संख्या है a माइनस और इसका है √3a का स्क्वायर। अब ये देखो इसमें एक बार एक प्लस में है और एक बार माइनस में है और दोनों के स्क्वायर है, तो इसको भी हम उसी एक को तो प्लस वाले सूत्र से और एक को हम माइनस वाले सूत्र से सोल्व करते हैं। तो इसमें हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू ए प्लस √3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2 सूत्र के a इंटू √3a और प्लस √3a का स्क्वायर, और रूट चल रहा है इनके a का स्क्वायर प्लस 2 √3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस 2 √3 a को a से गुणा किया a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर रूट। अब ये है प्लस का और ये है माइनस का, दोनों कट गए, अर्थात 2 √3a स्क्वायर और माइनस 2 √3a स्क्वायर कट गया, एक a स्क्वायर और a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर रूट 6 और 2 8, तो 8a स्क्वायर ये हमारा किसका CA का मान हो जाएगा। तो अब देखो इसमें AB का मान भी 8a स्क्वायर रूट आया और BC का भी मान रूट 8a स्क्वायर और CA का भी मान √8a स्क्वायर आया। अतः ABC एक समबाहु त्रिभुज है और यही हमें लाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अर्धवृत्त है और इसमें जो ये वृत्त बना हुआ है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो अब अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये अर्धवृत्त में बना जो वृत्त है इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास
7 सेंटीमीटर, तो इसकी आर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, या 7 में 2 का भाग लगा देंगे तो 3.5, दोनों से कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर को 2 बार, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसल और ये कटे 11 बार, 11 7 77/2, काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 8 16 पॉइंट 2 पंजे 10, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर व बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ये ध्यान में रखें कि जब छायांकित भाग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि जो छायांकित भाग में जो आकृति या तो 2 आकृति देगा या आपको 3 आकृतियां देगा, तो जो बाहर आकृति किसकी है उसमें से अंदर वाली आकृति को आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास में देखो एसी, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है और बीसी ये है 8 सेंटीमीटर दे रही, और अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज है वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है तो वो समकोण होता है, तो ये अर्धवृत्त है, परिधि है। अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, या ये लंब ये आधार हो गया, या फिर ये लंब, कोई भी मान सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें लंब है, सॉरी आधार है और लंब है, और हमें ये इसका कर्ण ज्ञात करना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है ए बी स्क्वायर, और आधार हम AC को भी मान सकते हैं और BC को भी मान सकते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें कर्ण ज्ञात करना है, AB स्क्वायर ज्ञात करना है। AC का मान है 6 का स्क्वायर और BC का मान है 8 का स्क्वायर। AB स्क्वायर 36 प्लस 64, इनके स्क्वायर करना है। AB स्क्वायर बराबर इनको जोड़ा 100 और AB बराबर √100, तो AB बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये AB है, तो ये AB 10 सेंटीमीटर है और AB बराबर 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर क्या है, ये वृत्त का व्यास है, ये AB है जो, तो वृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आई। अब हमें निकालना है इसमें एक तो वृत्त का क्षेत्रफल और एक है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, 550/7। अब 550 में 7 का भाग लगा दो, 7 7 49, 6 7 8 56, 4.0, 7 5 35 और 5 0 7 7 49, तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया हमारे वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखो समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ACB का
क्षेत्रफल, अर्थात ये बात करा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है, बराबर 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 8। काट दो इसको 3 बार, तो ये आया हमारे पास में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल आया 78.57 और माइनस 24, इसको घटा देते हैं तो ये 7, 5.4 और 5 यानी 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चौबीसवां क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनकी लंबाई की गणना द्वारा जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखो, हमें सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और ये यहाँ से यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर, ये है केंद्र बिंदु O। अब जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, यहाँ से हमें बाहर 5 सेंटीमीटर, 3 तो ये हो रही है, तो यहाँ से हम स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर लेते हैं। मान लिया ये यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया और इस ये 5 सेंटीमीटर ये पूरी, और यहाँ पे बिंदु हमने P नाम दे दिया। अब बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनकी, अब हमें क्या करना है, बिंदु P से इस वृत्त पर हमें 2 स्पर्श रेखा की रचना करनी। जब आपको बाही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए कहे तो आपको ये OP जो रेखाखंड है इसका हमें लंब अर्धक करना है। ठीक है, लंब अर्धक का मतलब के प्रकार लिया, आधे से ज्यादा खोला और एक चाप यहाँ पे O पे रखा नुकीला हिस्सा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, और अब वापस हम इस बिंदु से भी रखेंगे कि एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो ये जो इस रेखा का है बराबर इसको 2 भागों में बांट देगा। तो अब इसको हम मिला देते हैं, तो ये मिला दिया। ठीक है, और यहां पे बिंदु हमने Q नाम दे दिया। अब इस बिंदु Q से यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है और पेंसिल यहां पे रखनी है और हमें इसको इस तरीके से घुमा देना है कि जो वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, अब देखो, अब इस बिंदु से ये वृत्त खींचा हमने, तो ये जो खींचा ये यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है, तो इस बिंदु P से हमें जो स्पर्श रेखा की रचना करनी है वो इससे मिला देंगे एक, और एक और दूसरी ये मिला देंगे। अब इसका नाम दे दो PQ R और S। ठीक है, इस प्रकार से हमने वृत्त के बाही बिंदु से 2 स्पर्श रेखा PR और PS खींची। अब हमें इसकी गणना द्वारा जांच करनी है कि ये कितनी है। अब ये देखो कि वृत्त पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, वो काट दीजिए बिल्कुल। देखो 2 स्पर्श रेखा की रचना कर ली। अब देखो त्रिज्या क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे मिला दिया, तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है, अर्थात ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज बन गया। और मैंने आपको बताया था पिछले वाले सवाल में कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो कर्ण तो हो गया OP। आधार आप OR को भी मान सकते हो और RP को भी मान सकते हो। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें मैंने बताया 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो कर्ण हो गया ओपी, ओपी स्क्वायर। आधार हम ओ आर को भी मान सकते हो और आर पी को भी मान सकते हो, तो इसमें हम आधार को ओ आर मानते हैं, ओ आर स्क्वायर प्लस लंब पी आर या आर पी स्क्वायर। अब ओपी, ओपी का मान यहां से यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये होगी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओ आर, ओ आर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। और आरपी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, और हमें स्पर्श रेखा की गणना करनी है, अर्थात ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। अब ये हो गया 25 9 प्लस आरपी का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर आरपी का स्क्वायर, तो 25 में से 9 गए तो 16 बराबर आरपी स्क्वायर, तो आरपी बराबर रूट 16 और आरपी 4 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि आ जाए या ग्राफीय विधि आ जाए, दोनों एक है। x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें इसमें देखना है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में x का मान बरोबर करना है। अब देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 1x, तो इसको तो गुणा करेंगे हम 1 से और इसको गुणा करेंगे 2 से। तो समीकरण नंबर 1 को हमने 2 से गुणा किया, तो 2x प्लस 6y बराबर 12, ये हो गया। अब इस समीकरण के नीचे हम समीकरण नंबर 2 रख देते हैं, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, लाइन खींची। अब यहाँ पे जो निशान है इसका विपरीत निशान लगाना, यहाँ प्लस है, प्लस का विपरीत माइनस, माइनस का विपरीत प्लस और प्लस का विपरीत माइनस। अब हमें इस जो 2x ऊपर वाला है और इसको नीचे वाले को माइनस को, इन दोनों को देखना है। प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसल, प्लस 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 होता है, तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया 9y बराबर, और प्लस माइनस माइनस ये आ गया 0। अब y बरोबर 0 बटा 9, इंटू में है तो बटे में गई संख्या, तो y बरोबर आया 0। तो y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है कि x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में y की जगह हमें 0 रखना है, तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, तो x प्लस 3 को 0 से गुणा किया, 0 बराबर 6। अब 0 कोई संख्या नहीं, तो इधर क्या बचा, x, तो x बराबर आया 6। अब हमारे जो दो कॉमन मान आया, x का तो 6 और y का 0, ठीक है, ये दो मान आया। अब हमें इसके लिए एक बॉक्स और इसके लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए बॉक्स है, x y, और ये है समीकरण नंबर सेकंड के लिए। अब जो हमने जो कॉमन मान निकाले हैं ये दोनों बॉक्स में हम रख देंगे स्टार्टिंग। x का तो 6 और y का 0, x का 6 और y का 0। अब हम समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं कि x प्लस 3y बराबर 6। अब हम 3y प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर 6 माइनस
3y, ये हमारी समीकरण बन गई। अब कम से कम आपको 3 मान निकालना, एक तो हो गया और अब इसके 2 मान और निकालना। तो 0 तो हो गया, 0 के जब बटे में कोई भी संख्या नहीं हो तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने y बराबर इसमें लिया 1, तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1, x बराबर 6 माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास में x बराबर 3। तो x का मान तो आया 3 और y का आया 1। ऐसे ही एक मान और निकाल लेते हैं हम इसी में कि y बराबर 2 रखने पर समीकरण ये है x बराबर 6 माइनस 3y, तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2, तो x बराबर 6 माइनस 0, तो x बराबर आ गया 0। अब देखो x का तो आया 0 और y के आए 2, ये हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट का मान हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 के मान कम 2 मान और निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12, 3y माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के, तो 2x बराबर 12 प्लस 3y, 2x 2 इंटू में तो बटे में जाएगी, तो x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2, ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो y का मान क्या है 0। ठीक है, तो हम इस y की जगह कोष्टक बना करके 2 मान के लिए लिख देते हैं। तो x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा 2, एक मान तो इससे और दूसरा मान आ जाएगा हमारा x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा 2। अब देखो ये क्या है, y की संख्या 0 है ना, इस 0 में ये 2 जोड़ो, तो 2 और 0 कितना हो गया 2, और 2 में 2 जोड़े कितने आ गए 4। अब इसको सोल्व कर लो, 12 प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6 बटा 2 बराबर, ये हो गया 18 बटा 2 बराबर 9। ठीक है, अब हम इसको भी कर लेते हैं, 12 प्लस 3 चौक 12 बटा 2, ये हो गया 24 बटा 2 बराबर आ गया ये हमारे पास में 12। अब एक मान तो देखो इसमें y बराबर क्या रखा 2, तो y का तो आ गया 2 और x का आया 9, x का 9। ऐसे ही y बराबर क्या रखे 4 और x का आया 12, तो 4 और 12। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश और ये है 0। अब x की हाईएस्ट संख्या है 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इधर हमारा x में माइनस में कोई संख्या है ही नहीं है, -1 -2 -3 -4 है ही नहीं, तो 1 2 तक भी लिखो तो भी हो जाता है। और y की हाईएस्ट संख्या है 4, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। और इधर -1 -2 कोई संख्या है ही नहीं है, तो हम इतनी लेने की जरूरत नहीं। अब समीकरण नंबर फर्स्ट का x का तो 6 और y का 0। अब जब दोनों में से जो संख्या होती है तो उस पे आपको पॉइंट लगाना, तो x का है 6 और y का 0, तो x का 6 y का 0 फर्स्ट पॉइंट है। फिर है x का 3 y का 1, ये x है, x का 3 और y का 1, ये 3 और 1। फिर नेक्स्ट है x का तो 0 और y का 2, x का 0 और y का 2। अब इसको पहले मिला देते हैं, ये एक सीधी लाइन बन गई। अब ये किसकी बनी, x प्लस 3y बराबर 6 की, तो x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण की लाइन है। अब हम ऐसे ही दूसरी समीकरण का देख लेते हैं,
तो x का 6, y का 0, ये वाला मान है। फिर दूसरा है x का 9, y का 2, x का 9 और y का 2, x का 9 y का 2। फिर x का 12, y का 4, x का तो 12 और y के 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम इससे क्रॉस कर देंगे। तो हमारा जो ये ग्राफ का जो मेन आंसर है वो 6 और 0 हो जाएगा। अब इसका हमें पैमाना लिखना है। पैमाना OX अक्ष पर, OX अक्ष पर हमने एक एक का अंतर लिया, तो इधर लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। ऐसे ही OY अक्ष पर, OY अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर का अंतर लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। इस प्रकार से हमने ये ग्राफ कंप्लीट किया। आप भी इस सवाल को देखें और इसी सवाल को वापस आप रिपीट सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन और दूसरा प्रश्न है 10वें वर्ष में उत्पादन। देखो, एक टेलीविज़न निर्माता प्रथम तो 3 वर्ष में, हाल है इसका प्रथम 3 वर्ष में उत्पादन, ये हुआ 600 टीवी का, अर्थात A3 बराबर है 600। और अब हम तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर है 600, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे हम फिर प्रथम 7वें वर्ष में उत्पादन, अर्थात पहले हम लिख सकते हैं इसमें 7वें वर्ष में उत्पादन बराबर 700 टीवी। 7वें वर्ष में यानी कि A3 बराबर 700, सॉरी A7, 7वें वर्ष में उत्पादन है, ठीक है। तो 7वां पद ज्ञात करने का सूत्र है A प्लस 6D, और 7वां पद क्या दे रखा है 700, तो ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D बराबर 600, और समीकरण नंबर सेकंड है A प्लस 6D बराबर 700। अब देखो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 है A प्लस 6D बराबर 700, और समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D बराबर 600। घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो 6D में से 2D गया तो 4D बराबर 600 में 700 में से 600 गए तो 100। अब D बराबर 100 बटा 4, ये कटे 2, 50 और ये 25, तो D का मान आया 25। तो D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D बराबर 600, और D का मान है 25, तो A प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600, तो ये हो गया A प्लस 50 बराबर 600। 50 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, तो A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर आ गया 550। अब देखो, पहले प्रश्न में क्या कहा आपको कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो A,
अर्थात प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवियों का होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन 550 टीवी। पहले प्रश्न का आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हमें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, अर्थात n की जगह हमें 10 रख करके सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी वाले सूत्र से सोल्व करेंगे। a बराबर 550 है और d बराबर 25 और हमें सेकंड क्वेश्चन है कि 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। अब n बराबर हो गया 10। अब हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी और n की जगह 10 बराबर a का मान अर्थात पहला पद 550 प्लस n 10 माइनस 1 और d का मान है 25। a 10 बराबर 550 प्लस 9 इंटू 25। a 10 बराबर 550 प्लस 225 225 225 25 नमा की 225 और a 10 बराबर, अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 5 7 और 7 यानी कि 775 अर्थात 10वें वर्ष में उत्पादन हमारा 10वें वर्ष में उत्पादन वो होगा 775 टीवी सेटों का। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। देखो ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। हमें इसको LHS साइड को सोल्व करना है और RHS साइड अर्थात 2 कोसेक थीटा हमें आंसर लाना है। तो हम LHS साइड सोल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा ये इसका एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम। अब 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा में इसका भाग लगाएंगे तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट गया, बचा साइन थीटा और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा में साइन थीटा का भाग लगा तो साइन से साइन कैंसल, बचा 1 प्लस कोस। 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा किया तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें a बराबर तो 1 रखेंगे और b बराबर कोस थीटा रखेंगे। यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब हमें देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसकी जगह मान रख देंगे हम 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। 1 और 1 2 तो 2 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा बराबर। देखो अब इसमें 2 कॉमन लिया
तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस इधर बच गया कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस थीटा कैंसल। अब बचा क्या 2 बटा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख देंगे। 2 बटा 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर 2 बटा 1 इंटू उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा, तो आंसर आ गया 2 कोसेक थीटा। तो LHS बराबर RHS, और हमें आंसर भी 2 कोसेक थीटा लाना है, ये 2 कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का माध्यक भी ज्ञात कीजिए। अर्थात 28वें सवाल में आपको 2 ज्ञात करना, अर्थात एक तो आपको P का मान ज्ञात करना है माध्य से और फिर हमें माध्यक भी ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं माध्य। 7.5 दे रखा है तो P का मान। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें जो सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो इसमें x और f दे रखा है तो हम f इंटू एक्स करेंगे। 3 छंग 18, 5 8 40, 15 7 105 और 9 को P से गुणा करेंगे 9P, 11 को 8 से 11 8 88, 13 चौक 52। ये हमारा सिग्मा fx आया। अब हम सिग्मा fx की टोटल कर लेते हैं। अब इसमें आप ध्यान में रखना जो ये 9P है इनको हम अलग लिख लेते हैं, ये 9P प्लस, अब जोड़ते हैं इसको 8 5 13, 13 और 10 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 की सुपर हासिल 2, 2 और 1 3। ये 9P प्लस 303, ये आया सिग्मा fx। अब हम f की टोटल करते हैं तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 का 1 हासिल 3, 3 और 1 4 और प्लस ये है P, तो ये P प्लस 41, तो ये आया सिग्मा f का मान। और 9P प्लस 303 ये आया सिग्मा fx का मान। ठीक है, अब हम सूत्र लिख देते हैं, सब x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x बार का मतलब माध्य दे रखा है 7.5, तो इसकी जगह लिखा हमने 7.5 बराबर सिग्मा fx की टोटल आई 9P प्लस 303 बटा सिग्मा f आया P प्लस 41, तो P प्लस 41 बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो ये 7.5 कोष्टक P प्लस 41 बराबर 9P प्लस 303। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं 7.5P प्लस, अब देखो 7.5 को 41 से गुणा करते हैं, 7.5 को 41 से गुणा 5 7 5 चौक 20, 4 7 28 29 30, 5 7 ये आया। अब एक संख्या बाद पॉइंट, तो ये 307.5, तो यहाँ लिखा 307.5 बराबर 9P प्लस 303। अब हम देखो 7.5 को इधर पक्षांतरण कर देते हैं और 303 को इधर ले आते हैं। 307.5 माइनस 303 बराबर 9P माइनस 7.5P। अब इसमें से घटा देते हैं तो 5 और 0.4, तो ये आया हमारे पास में 4.5 और इधर आया, इसमें से घटाना 9 में से, अर्थात 9.0 में से 7.5 घटाएंगे। ठीक है, 9P में से 7.5 तो 9.0 में से, तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि 1.5P, तो इधर आया 1.5P। अब ये संख्या इसके बटे में आ जाएगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो P बराबर 4.5 बटा 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसल और 15 तिया
45। तो P बराबर हमारा आंसर आया है 3। देखो अभी हमने माध्य में P का मान निकाला था, P का मान आया 3। अब हमें इस सवाल में माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें CF टेबल बनानी होती है। तो CF टेबल का मतलब संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता बना लेते हैं CF टेबल में F वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या ऐसी जैसी आती है 6। अब इस 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 में 15 जोड़ेंगे 29। अब देखो इस P की जगह हमें कितना लिखना था, तो इस P की जगह लिख दिया हमने 3, ठीक है। अब 29 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40 और 40 में 4 जोड़ेंगे 44, ठीक है। ये हमारी संचयी बारंबारता ही। अब हमें F की टोटल करनी है कि अगर F की टोटल इस 44 के बराबर आ जाती है, अर्थात इस F की टोटल भी अगर 44 आ जाती है तो ये जो संचयी बारंबारता वो हमारी सही है। और अगर F की टोटल अगर 44 नहीं आती है तो या तो F की टोटल में मिस्टेक है हमारे, या फिर संचयी बारंबारता में मिस्टेक है, ये ध्यान में रखें। तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 20 21 22, 30 34, 34 के 4 हासिल 3, 3 और 1 4। तो ये आया हमारे पास में ये F की टोटल है। अब हमें ज्ञात करना है इसका माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक बराबर होता है n/2। n का मतलब होता है बारंबारता का योग, और बारंबारता का योग आया 44/2। काट दो इसको, ये आया 22। अब 22 देखना है कि संचयी बारंबारता किस में आ रहा है। तो ये 22 14 में तो आ ही नहीं सकता है, तो किस में आएगा 29 में, ठीक है। 22 जो कि CF 29 में स्थित है, 29 में स्थित है, अतः माध्यक, इसका आपको माध्यक पूछा है। देखो जब हमने अंडरलाइन की तो अब हमें जो माध्यक देखना है वो किस में, x में देखना है। तो x में कितना है इसमें अंडरलाइन में 7, तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो 7 आंसर हो जाएगा हमारा। आज मैंने मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2021 जारी किया था वो पूरा सॉल्व करवा दिया है, और इसका एक PDF प्रश्नों हल सहित एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन वापस बता दूंगा।